हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, इसका थ्योरी पोर्शन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके मेथड्स डिस्कस कर रही हूँ जो कि आगे है। ठीक है, दो तरीके के मेन है इसके मेथड्स, रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट्स तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आ जाओ नॉर्मल इक्वेशंस पे। नॉर्मल इक्वेशंस इसकी दो तरीके की होती है। फर्स्ट होती है वाई ऑन एक्स एंड सेकेंड इज एक्स ऑन वाई। जो वाई ऑन एक्स है उसकी जो मेन एंड में इक्वेशन बनती है वो ये वाली बनती है, ए प्लस बी एक्स, एंड एक्स ऑन वाई की ए प्लस बी वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। पीछे एक्स है तो इसके पीछे एक्स आना है, यहाँ पे वाई है तो इसके पीछे वाई आना है, ये मिक्स हो जाती है नॉर्मली। अच्छा, तो अभी मैं पहले इसको डिस्कस कर रही हूँ वाई ऑन एक्स। जब वाई ऑन एक्स आप करते हो तो उसकी ये मेन इक्वेशन है, पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये दो फॉर्मूलेस की नीड पड़ती है। ठीक है, तो वाई ऑन एक्स में ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक्स ऑन वाई में ये वाली दो चीज़ें यूज़ होती हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड मैं सम्स के बारे में बता रही हूँ। प्रॉब्लम फर्स्ट रिलेटेड नॉर्मल इक्वेशन, मतलब ये वाली नॉर्मल इक्वेशन से रिलेटेड मैं सम करवा रही हूँ। प्रॉब्लम फर्स्ट, फिट द रिग्रेशन लाइंस ऑफ वाई ऑन एक्स एंड हेयर प्रिडिक्ट वाई। ये ना अलग से उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि y को आपने प्रिडिक्ट करना है जब x आपके पास 20 हो, एंड यहाँ पे x को प्रिडिक्ट करना है जब y आपके पास 5 हो। इक्वेशन आपने y ऑन x एंड x ऑन y ये दोनों फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा है, x का सारा डाटा गिवन है, अच्छा, और y का गिवन है। ठीक है, ये दो गिवन है। अब देखो आप जब कर रहे हो y ऑन x के लिए, तो y ऑन x के लिए ये वाले फॉर्मूलेस थे ना, तो ये फॉर्मूलेस ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इनमें आपको क्या क्या चाहिए, एक तो y का सिग्मा चाहिए, y का सिग्मा हमने कर लिया है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखोगे, बी भी नहीं कुछ करना, सिग्मा एक्स का सिग्मा करोगे, ये कर लिया हमने। नीचे क्या चाहिए, एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन, देन उसका सिग्मा, एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन ये कर लिया है, और इसका नीचे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वो हो चुका है, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स की पहले स्क्वायर की देन उसका फिर सिग्मा किया। ठीक है, जो जो यहाँ पे चाहिए वो हमने निकाल लिए हैं कॉलम्स में, बस उसमें वैल्यूज़ पुट की। सिग्मा वाई इज़ 24 एन नंबर ऑफ टर्म्स वो आपके पास 1 2 3 4 5 ये पूरी की पूरी 8 हैं, तो 8 है। बी आपने एज इट इज़ लिखना है, सिग्मा एक्स इज़ 31 फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसमें वैल्यू पुट की, सिग्मा एक्स वाई का 83 है इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए 31 ए, सिग्मा एक्स स्क्वायर बी, एक्स स्क्वायर का सिग्मा उसके साथ बी, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। मेनली हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके दो मेथड्स होते हैं, मैंने एक मेथड एक्स ऑन वाई ऑन एक्स में अप्लाई किया है एंड दूसरा मेथड एक्स ऑन वाई में किया है। तो पहले मैं इसमें एक मेथड, आपको जौन सा भी इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, दोनों में कोई भी। ठीक है, अच्छा, सोल्यूशन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करना है। गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू हमने लेनी है, पता करनी है। सो टेक इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन ली, इसमें से मैंने 8a को साइड पे रखा, 31b उधर ले गए, फिर 8 को नीचे ले गए। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से a को साइड पे रख के बाकी सारी चीज़ें उधर चलेगी, a की इन्नी आ गई वैल्यू। देन उसके बाद ये जो a की वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, ये जो ए की वैल्यू आई है आपके पास, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो, वो आपकी विश है। ए की जो वैल्यू आई है वो सेकेंड में पुट कर दो। तो सेकेंड में ए की जगह ये सारी वैल्यू पुट की, 153b, ये 31 को 24 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, नीचे 8, देन ये इज इक्वल टू के इधर है और ये इज इक्वल टू के इधर है, इनका हमने निकाला एलसीएम। ठीक है, फिर देन आगे किया क्रॉस मल्टीप्लाई, देन कैलकुलेट करके आपके पास b की वैल्यू आ गई 1.35। अब जो b की वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे b की वैल्यू 1.35 पुट किया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इधर लेके माइनस हो गया एंड 8 है, कैलकुलेट करके a की वैल्यू आई -2.231। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। आप फाइंड क्या कर रहे थे, इक्वेशन y ऑन x में मेन ये वाली चीज़ होती है ना, a प्लस बी एक्स। तो a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू इन्नी है तो यहाँ पे लिख दिया, b की वैल्यू इन्नी है
तो ये लिख दिया, साथ में x है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बनी y ऑन x की, ठीक है, जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आप निकाल रहे थे y ऑन x। मतलब एक सम में ये दोनों चीज़ें करनी है। अभी सिर्फ आपके पास एक ही हुई है सोल्यूशन। अभी ये पोर्शन हमारा लेफ्ट है, सॉल्व इक्वेशन x ऑन y। अब x ऑन y हमने पता करना है, तो x ऑन y में x ऑन y पता करना है। तो x ऑन y में आपको चाहिए, x ऑन y में ये वाली दो स्टेटमेंट्स चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमने लिख ली। अच्छा, इसमें भी जो जो चीज़ें चाहिए, x का सिग्मा चाहिए, n ए चाहिए, सारी वैल्यूज़ जो हमने अकॉर्डिंग टू ये निकाली हुई है टेबल में, जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे पुट आउट कर दी। अब यहाँ पे देखो, इन्हें 3 और 4 की नेमिंग दे दो इस इक्वेशन को, ठीक है। अब 3 और 4 को सॉल्व करना है। वहाँ पे मैंने कोई अनदर मेथड लगाया था, यहाँ पे मैं अलग लगा रही हूँ। दोनों में से जौन सा मेथड आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो दोनों में अप्लाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, मतलब सही तरीके से करके लिख लिया, 8a + 24b, 31 को इधर लिख लिया, है इज इक्वल टू के परे वो, ठीक है। तो ये चीज़ आगे लिख दी, 83 पीछे लिख लिया। अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट डिजिट के साथ, 24 के साथ मल्टीप्लाई किया। सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन के फर्स्ट डिजिट के साथ, हो गया। अब 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 24 से किया, 24 को 31 से किया, नीचे 8 को इससे किया, 8 को 108 से किया, 8 को 83 से किया। देन साइन चेंज किए, फिर कैंसिल किया, प्लस माइनस माइनस करके ये चीज़ आई, प्लस माइनस माइनस करके ये चीज़ आई। अब इसमें से आप b को साइड पर रख के इसे उधर ले जाके b की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ 288 नीचे ले जाके b की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद ये जो b की वैल्यू आई, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी, b की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट किया, b की जगह 0.277 एंड इनको कैलकुलेट करके आपके पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू भी आ चुकी है, यहाँ पे b की वैल्यू, a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब जो x और y की जो स्टेटमेंट थी यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह a की स्टेटमेंट, b की जगह b की स्टेटमेंट, ये आपके पास इक्वेशन बन गई x ऑन y की। अच्छा, अभी अगर सम पे जाएँ दोबारा, दोनों इक्वेशंस तो हो गई हैं, बट उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि आपने x 20 है तो y पता करना है, अगर y 5 है तो x पता करना है, ठीक है। तो सेम x 20 है, ये कभी कभी दिया होता है, नॉर्मली नहीं ये चीज़ होती। x 20 है तो फाइंड y। अब क्या करना है, इक्वेशन उठाई उसमें ली y ऑन x वाली, ठीक है। x की वैल्यू 20 है तो x की जगह 20 पुट किया, कैलकुलेट करके y की वैल्यू आ गई। सेम y 5 है, फाइंड करना है हमने x, तो y 5 है ना, y की जगह 5 पुट किया, मल्टीप्लाई करके ये x की वैल्यू होगी। बस यहाँ पे आपका ये एक सम ख़त्म होता है, 10 मार्क्स का होएगा ये सम। और ये था सम नॉर्मल इक्वेशन। अगर उन्होंने बोला हो कि रिग्रेशन की नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, तो ये दोनों चीज़ें जब आप एक सम में करोगे तो एक सम कंप्लीट होना है, ठीक है। अभी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं हम इधर वाले रिग्रेशन थ्रू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका हो चुका है। ओके, थैंक यू।